So praise God. Tell somebody the time of favor is here. तो प्रभु की स्तुति हो, किसी से कहो कृपा का समय आ चुका Time है। of favor is here. कृपा का समय आ चुका है। Psalm 102 and verse 13. भजन संहिता 102 में 13 वचन कहता है, You will arise and have mercy on Zion. आप उठ खड़े होगे और सिय्योन पर दया For the करोगे, time to favor her. क्योंकि उसके ऊपर कृपा करने का समय, The time to favor her. उसके ऊपर कृपा करने का has समय come. आ चुका The है। set time has come. नियुक्त किया गया समय आ How चुका many है। of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात Now, पर? I know. मैं जानती हूँ। You know, sometimes so many people are testifying. कभी कभी बहुत लोग जो गवाहियां देते हैं, Pastor, God is doing so many things in my life. पास्टर प्रभु मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, And some of us who are not seeing miracles, और हम में से कुछ लोग जो चमत्कार नहीं देख पा रहे we अपने are जीवन में, thinking God has forgotten us. हम ऐसा सोचते प्रभु हमें भूल गए। बाजू को बोलो, प्रभु नहीं भूले हैं। प्रभु भूल कैसे सकते हैं? आमीन। Yeah, the Lord says, प्रभु कहते a हैं nursing mother can forget her child. एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल But how सकती है, can I forget you? लेकिन मैं तुझे कैसे भूल सकता How हूँ? can I forget you? मैं तुझे कैसे भूल The सकता हूँ? Lord cannot forget us. प्रभु हमें भूल ही नहीं सकते। But this year is special. लेकिन ये साल खास है, Something good is going to happen. कुछ तो अच्छा होने वाला है। Amen. Amen. Now let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो अभी। The Passion Translation says, पैशन ट्रांसलेशन कहता है, the appointed time has come for your prophetic promises to be fulfilled. तुम्हारी जो भविष्यवाणी की प्रतिज्ञा है पूरा होने का नियुक्त समय आ चुका है। How many of you have prophetic promises from the Lord? कितने लोगों के पास परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी की प्रतिज्ञाएं हैं? Praise God. जिसने हाथ उठाया नहीं, चिंता मत करो, पूरी बाइबल ही हमारे लिए भविष्यवाणी है। आमीन आमीन। And it's full of promises. पूरी तरह प्रतिज्ञा है वहाँ And पर, it's for you and me. और वो आपके और मेरे लिए। The appointed time has come वो नियुक्त किया गया समय आ चुका for है those promises to come to pass. ताकि वो प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए। I believe with all my मैं heart. अपने पूरे दिल से विश्वास करती हूँ, God is on the move. प्रभु कार्य पर है। Amen. Doors are opening. दरवाजे खुल रहे हैं, Spiritual doors are opening. आत्मिक दरवाजे खुल रहे See, हैं। can I tell you something? आपको कुछ बताओ, जब हम favor, when we कृपा ना, जब हम कृपा की बात when करते we हैं, speak about favor, जब हम कृपा की बात करते when we हैं, speak about blessing, जब हम आशीष की बात करते हैं, please, कृपा करके don't just think about money. सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचना। Amen. We have to grow. हमने बढ़ना है, अब We have to grow. हमने बढ़ना है। Money is important, पैसा जरूरी but है, money is not life. लेकिन पैसा जीवन नहीं है। Jesus is life. यीशु जीवन है, Jesus is life. यीशु जीवन है। Amen. Amen. And the purpose of our life और हमारे जीवन का उद्देश्य is not to make money. पैसा कमाना नहीं It is है, to bring glory to God. ये प्रभु के नाम को महिमा लाना है। Hallelujah. हालेलुया। That Jesus should shine through our lives. ताकि हमारे जीवनों के द्वारा यीशु चमकने That लगे। is the purpose of our ये life. हमारे जीवन का उद्देश्य है। बाजू को बोलो, कुछ अच्छा होने वाला है. कुछ अच्छा होने वाला है। Hope deferred makes the heart sick. आशा चली जाती है जब, Okay, that time it makes the heart sick. तब वो हृदय को बीमार बना देती है। You know, am I right? हम यहाँ पर भी हम में से कुछ लोग यहाँ पर है, आशा शायद जा रही है. Yes. You know what is hope? आशा क्या है? Is an expectation that something good will happen. वो एक अपेक्षा करना होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब हमारी आशा जाती है ना, जब कोई बोलता रहता है ना, तो और गुस्सा आता है. तुम बोल रहे हो लेकिन मेरी आशा जा रही है, उसका क्या करे? Yes. Amen. But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, a good word brings life. अच्छे जो शब्द है ना जीवन लाते हैं। This morning, इस सुबह the word of God will bring life to you. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में It जीवन will bring लाएगा, life to you. वो आपके अंदर जीवन लाएगा। Can I hear an amen? मैं आमीन सुन सकती हूँ? Yeah. So, one thing we have to do. एक चीज हमने करना है। Hebrews 11 and verse 6 says, इब्रानियों 11 अध्याय वचन 6 कहता है, yeah, without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है। But he who comes to God must believe लेकिन जो भी प्रभु के पास आता है उसने विश्वास करना है that he is a rewarder of those who diligently seek him. कि जो प्रभु को पूरी मगनता से खोजते उनको इनाम देने वाला परमेश्वर है। Amen. Yeah. So this morning let the Lord encourage our hearts. तो इस सुबह होने दो प्रभु हमारे हृदयों को उत्साहित करे। Amen. Yes. All right. Let me take you ahead. अभी आपको आगे ले जाते So हूँ। what is favor? तो कृपा क्या है? It is help that comes from God. कृपा मतलब प्रभु की ओर से मदद जो आती है वो। Now you may ask me, आप मुझसे पूछ सकते हो, Pastor, only this year favor, then next year what? पास्टर सिर्फ इस साल कृपा है क्या, अगले साल क्या? Actually, because of Jesus, यीशु के कारण something has happened. कुछ तो हुआ है। It says, because of Jesus, यहाँ पर लिखा यीशु के we have कारण been made
made righteous. हम धर्मी बनाए Can गए I hear an amen? And because of that righteousness, और उस धार्मिकता के कारण favor comes. कृपा आती है, Favor comes. कृपा आती है, And it will always be with you all the days of your life. और आपके जीवन के हर एक दिन वो कृपा आपके साथ बनी रहेगी। Lord, you will bless the righteous. प्रभु आप धर्मी को आशीषित करोगे, With favor, you will surround him as with a shield. कृपा के द्वारा ढाल के समान आप उसे घेर लोगे। Every morning when I wake up, हर सुबह जब मैं जागती when हूँ, I go out of the house, जब मैं घर के बाहर जाती I हूँ, declare, मैं घोषणा करती I हूँ, thank you for your मैं favor. आपको धन्यवाद देती हूँ Your आपकी कृपा favor के लिए, surrounds me. क्योंकि आपकी कृपा मुझे घेर Your लेती favor है, surrounds me. आपकी कृपा मुझे I घेर go लेती है। here, I will find favor. मैं यहाँ जाऊंगी कृपा I मिलेगी, go here, I will find मैं यहाँ favor. जाऊंगी कृपा मिलेगी। What is favor? कृपा क्या The है? help of प्रभु God. की मदद, The help of प्रभु की God. मदद, Coming from unexpected places. ऐसी ऐसी जगहों से आना जहाँ से अपेक्षा भी नहीं You की cannot गई, imagine. आप कल्पना भी नहीं कर That सकते। is our God. वो हमारे प्रभु है। Can I hear an amen? Amen. बाजू को हिला के बोलो ये होने वाला है. It's going to happen. ये होने वाला है। So this morning, तो इस सुबह I want to talk to you from the life of Ruth. तो रूथ के जीवन से मैं आपसे बात करना चाहती It's हूँ। a beautiful, beautiful story. बहुत सुंदर कहानी है ये। I wish we could have just read all the 4 chapters together. काश पूरे 4 अध्याय हम साथ में पढ़ पाते। Very tiny book, बहुत छोटी किताब है, but it is full of power. लेकिन पूरी तरह It सामर्थ्य से is भरी, full of love. पूरी तरह प्रेम से भरी है। Amen. Amen. And I believe the Lord is going to help us. और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारी मदद करने वाले हैं। If you look at Ruth, यदि आप रूथ को it देखोगे, is a life which is ruined. वो ऐसा जीवन है जो पूरी तरह विनाश हुआ है, Yeah, nothing is there. कुछ बचा ही नहीं है, Nothing is there. कुछ बचा नहीं है। And from there, God puts her name in history. और वहां से प्रभु उठा के उसका नाम इतिहास में In रखते हैं, history. इस इतिहास में डालते हैं। Only Jesus can do this. सिर्फ यीशु ही कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Only our God. सिर्फ हमारे प्रभु From ashes, राख से He can pick somebody वो किसी को उठा सकते and हैं put their name in history. और इतिहास में उनका नाम लिख And, सकते हैं। the greatest book of history, और इतिहास की सबसे महान पुस्तक which is the Bible. जो बाइबल है, Amen. That is what God did for her. प्रभु ने उसके लिए वही तो किया। So I want to show you favor from the life of Ruth. तो रूथ के जीवन से कृपा क्या है वो आपको दिखाना Are चाहते you हैं। ready? तैयार हो आप? Okay, number one. पहला नंबर, Number one. पहला नंबर, Favor starts with a very, very important decision. कृपा की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण निर्णय से शुरू होती है। Yeah, I'll quickly tell you what it is. आपको तुरंत बताती हूँ वो क्या So है। if you see Ruth 1 and verse 1, यदि आप रूथ का पहला अध्याय वचन 1 देखोगे, the book opens with a problem. वो जो किताब की शुरुआत ही जो है ना समस्या से होती Hey, है। how many of us are like that? Our life also begins with problems only. हमारा भी जीवन समस्या से ही शुरू होता है। Here also it opens with a problem. यहाँ पर भी समस्या से शुरुआत हुई What है। is the problem? समस्या क्या है? There's a famine in the land. वहाँ पर अकाल था, There is no food. खाना नहीं था, There is a problem. समस्या थी, Yeah, and everybody started doing many things. और सब लोग बहुत सारी चीजें करना शुरू किया And उन्होंने। there is one particular family. और वहाँ पर एक विशेष परिवार है, Yeah, and he took his wife and his 2 sons and he went to Moab. वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर जो मोआब गया। Okay, so this is the man तो ये पुरुष है घर का, and the wife, पत्नी okay, and the 2 sons. और 2 बेटे। Yeah, simple, right? So they go. तो वो जाते हैं, Everybody is struggling, सब लोग संघर्ष but कर रहे they हैं, make a decision to leave Bethlehem लेकिन वो निर्णय लेते कि वो बेथलेहम छोड़ेंगे and they will go to this place called Moab. और मोआब नाम की जगह पर जाके रहेंगे। Now what happened is, और क्या हुआ पता है? Bible says, बाइबल कहती I है, don't know how much time went, मुझे नहीं पता कितना समय गुजरा, but the man died. लेकिन वो जो पुरुष था वो मर गया। Go, okay? Now only the wife is left. अभी सिर्फ पत्नी बची The है। wife's name is Naomi, पत्नी का नाम नओमी है and she has 2 sons. और उसके 2 बेटे हैं। So she gets them married, तो उनकी शादियां करवाती है okay, from Moab. मोआब की लड़कियों से। Okay, so now 2 girls, 1 अभी year, 2 1 लड़कियां year. आई। Okay, praise God. It was a full family, पूरा परिवार था, but now आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। Bible says 10 years passed. बाइबल कहते 10 साल बीत गए, The first son died. पहला बेटा मर गया, Second son also died. दूसरा बेटा भी मरा। Now who is left? अभी कौन बचा है? Naomi is left. नओमी बची है, And come. अभी तुम लोग ही इसका सहारा, पास में आओ. Okay. And 2 daughters-in-law. और 2 बहू बची है, That is all. उतना ही। Now actually she is very bitter. वो बहुत कड़वी है हकीकत Okay, में। if you see verse 21. वचन 21 You know, Naomi talks नओमी बात करती and है, she says, I went away full. वो कहती है मैं भर कर गई थी, Okay, but what has happened? लेकिन क्या The हुआ? Lord has brought me home empty. प्रभु ने मुझे घर खाली हाथ लाया है। It was a full family. पूरा परिवार था, Everything is gone. सब चला गया। See, I know a family like this. मैं ऐसे परिवार को जानती हूँ हकीकत में। In one shot, in one accident, एक ही एक्सीडेंट the में father and 2 sons died, पिता और 2 बेटे मर गए and one daughter-in-law also died. और एक बेटी भी।
these things are real. और ये चीज सच्ची है। Maybe physically we have not had loss like this, शायद शारीरिक रूप से ऐसा नहीं but in नुकसान our हुआ, lives there are many losses. लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान है, Many losses. बहुत सारे नुकसान, And she is very bitter with God. और वो प्रभु के साथ बहुत कड़वी See, है। the problem is when we don't understand things, we get bitter with God. समस्या ये जब हमें चीजें समझ में नहीं आती ना, तो प्रभु के लिए हमारे हृदय में कड़वाहट आती है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, और कोई नहीं मिलता है तो हम प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं। Yes or no? यस, मैंने भी किया ऐसा, तुमने भी किया होगा, but don't do like that. लेकिन ऐसा मत Because the करो, Bible says the Lord is good. क्योंकि बाइबल कहती प्रभु भले हैं, He is good. वो भले हैं And He does not change. और वो कभी बदलते नहीं। Can I hear an amen? Amen. But what has happened? So she says, तो वो कहती the है Lord has caused me to suffer. प्रभु ने मुझे सताव से गुजरने And दिया the Almighty has sent tragedy upon me. और सर्वशक्तिमान ने जो मेरे ऊपर ये दुर्घटना लाई है, The Lord has not done that. प्रभु ने नहीं किया। Then why did this happen, Pastor? फिर ये क्यों हुआ पास्टर? Because where we are in life is a result of some decisions that we make. क्योंकि जहां आज हम जीवन में, वो उसका परिणाम होता है जो निर्णय हमने लिए होते हैं। It's a hard truth, hard. ये कठोर सत्य है। अच्छा नहीं लगेगा, शायद गुस्सा भी आएगा, लेकिन सच्चाई है। आज हम जहाँ भी जिंदगी में है, कुछ हमने निर्णय लिए हैं, यस, और वो निर्णय एक they are like steps. निर्णय जो है ना वो सीढ़ियों के जैसे And you होते हैं। take one step and you reach somewhere. एक सीढ़ी आप चढ़ते हो और कहीं पहुंचते हो। Amen. I'm not saying every tragedy is because of some wrong decisions. मैं ऐसा नहीं कह रही हर एक जो घटना घटती है वो जो है किसी गलत निर्णय के कारण होती है, But ये परिवार में there were some wrong decisions. लेकिन इस परिवार में कुछ गलत निर्णय लिए थे। I'll tell you what they did. बताती हूँ क्या किया। They were living in Bethlehem. वो बैतलहम में रह रहे थे। Bethlehem, what is the meaning of Bethlehem? बैतलहम का मतलब क्या है? It is the house of bread. वो जो है रोटी का घर है, House of bread. रोटी का They घर। left that and they went to Moab. वो छोड़कर मोआब गए। What is Moab? मोआब क्या है? Moab is enemy of Israel. मोआब जो है इजराइल का दुश्मन है। Are you with me? आप मेरे साथ हो? प्रभु उनके साथ नहीं है, मोआब में प्रभु नहीं है। And God has cursed Moab. और प्रभु ने मोआब को श्राप दिया था। And this family, और ये परिवार, they are thinking that it will be good for us. वो सोच रहे थे हमारे लिए अच्छा होगा यहाँ। मैं जब मनन करती, मैं सोच रही थी कितने सारे परिवार थे ना, दूसरे कोई नहीं गए, लेकिन यही परिवार एक गया। उनके पास भी रोटी नहीं थी, लेकिन वो प्रभु के साथ बने रहे। Amen. They lived under the protection of God. वो प्रभु की सुरक्षा के नीचे रहे। Can I tell you something? आपको कुछ कहूँ? Don't be bread driven. रोटी के द्वारा खींचे जाने वाले लोग व्यक्ति मत बनो। Be led by God. परमेश्वर की ओर से अगुवाई पाने Be वाले led व्यक्ति by बनो। God. परमेश्वर की ओर से अगुवाई पाने वाले व्यक्ति बनो। Hallelujah. आमीन। Yeah, because see, suddenly I will go here. अचानक से मैं यहाँ जाऊँ, Suddenly I will go there. अचानक से वहाँ जाऊँ, Suddenly I will do this business. अचानक से ये व्यापार करूँगा, Suddenly this. अचानक से ये। Don't do like that. ऐसा मत करो, Because all these decisions, the root is more money. क्योंकि ये सारी चीज जो निर्णय होते हैं ना, इसका मुख्य जड़ है पैसा। That's why I said, इसीलिए मैंने don't be bread driven. कहा, रोटी के द्वारा खींचे जाने वाले मत Be बनो, led by the Lord. प्रभु के द्वारा अगुवाई पाने वाले व्यक्ति बनो। Hallelujah. When they went to Moab, जब वो मोआब गए, it is as if they are telling God, मान लो ऐसा प्रभु से कह रहे हैं, we don't trust you. हम आप पर भरोसा नहीं कर I सकते, don't think you can take care of हमें me. नहीं लगता आप हमारा ख्याल रख So सकते I हो। will go to a cursed land तो मैं श्रापित भूमि में जाऊंगी and I will take care of myself. और वहां पर खुद को संभालूंगा। Don't leave the Lord. प्रभु को मत छोड़ो, कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Never, 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 never leave the Lord. कभी भी प्रभु को छोड़ना मत। We have one Aji. She will come in the evening today. शाम की सभा में एक आजी है जो आएगी आज भी। And her daughter told her, I will take care of you if you leave your Jesus. उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप यीशु को छोड़ दोगी ना तो मैं आपको पूरी जिंदगी संभालूंगी। And she said, whatever happens, I will not leave him. और वो आजी कहने लगी जो कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं छोड़ने नहीं वाली। She's an old lady. वो बहुत बूढ़ी महिला She है, stays on that hill in Kurar, Kandivli. कांदिवली के पहाड़ के ऊपर डोंगर पे रहती है। Yeah, it is difficult to even go there. वहाँ चढ़ने के लिए भी बहुत She मुश्किल has a होता back है, problem. उनको पीठ में समस्या But she है, will put a belt and she will come to the house of God. लेकिन वो बेल्ट लगा के प्रभु के घर में हर रविवार को आती है। And she said, whatever happens, वो कहती जो भी हो I जाए am not leaving my Jesus. मैं तो मेरे यीशु को छोड़ने नहीं Because वाली, what my Jesus has done for me, क्योंकि जो मेरे यीशु ने मेरे लिए किया है nobody has done or can do. और किसी ने किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता। Hallelujah. So what has happened? तो क्या हुआ? Yeah, they moved out. तो वहां से चले गए। Okay, then in verse 6, फिर वचन 6 में okay, Naomi has heard that now there is bread again. नओमी ने सुना कि अभी वापस वहाँ रोटी है। मुझे समझ में नहीं आता, इतने सालों के बाद सुना कि रोटी वापस आई है।
You know, so she says, now we must go back to the Lord. तो उसने कहा कि हमने वापस अभी प्रभु के पास जाना है। Can I tell you something? आपको कुछ The कहूँ? moment we decide to come back, जिस क्षण हम निर्णय लेते वापस आने का, everything begins to change. सब बदलना शुरू हो In the जाता है। spirit, everything begins to change. आत्मिक क्षेत्र में सब बदलना शुरू होता God है। is so gracious. प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है, So gracious. बहुत अनुग्रहकारी है। So she tells her daughters-in-law, तो अपनी बहुओं से कहती है, I am going back. मैं तो वापस जा रही हूँ, You both are young and beautiful. तुम दोनों जवान हो, सुंदर हो। What you do is, I bless you. हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगी। Bless ना बोल, ऐसा नहीं, ऐसा हाथ रखने का। हाँ, I bless you. मैं तुम्हें आशीष देती हूँ, And it's good you get married और अच्छा होगा कि तुम शादियां कर लो and have children. और तुम बच्चे पैदा और करो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो. So after that, इसके बाद you know the story, right? आप कहानी जानते थोड़ा हो। रोना धोना हुआ. पहले दोनों ने बोला हम आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ultimately, you know, one said, okay, I think it's better. फिर आखिर में एक ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। बेटर शादी कर लेंगे, बेटर होगा. इनके साथ क्या करेंगे? But this one, लेकिन ये दूसरी बहू, हाँ, सब लोग बोलो ये. Amen. She was different. वो अलग थी And she made an important decision. Hold her hand. और उसने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। Yeah, Ruth 1 and verse 16. रूत 1:16 Yeah, powerful words. बहुत सामर्थ्यवान वचन Okay, है। she tells Naomi, वो नयोमी से कहती है, okay, don't tell me to leave you. मुझे आपको छोड़ के जाने मत And बोलना, don't tell me to go away from following you. और तेरा पीछा करने से भी दूर चले जाने मुझे मत बोल। Wherever you go, I will go. जहाँ कहीं तू जाएगी मैं चलूंगी, Wherever you stay, I will stay. जहाँ कहीं तू रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी। Your people will be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे And your God will be my और God. तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा। Your God will be my तेरा God. प्रभु मेरा प्रभु होगा। Who is Ruth? रूत कौन है? She's from the land of Moab. वो मोआब की भूमि से आई हुई है। Yeah, I mean, they are enemies of वो God. प्रभु के शत्रु है, Accursed people. श्रापित लोग। But God did something for her लेकिन प्रभु ने उसके लिए कुछ when किया। she made a decision. जब उसने निर्णय लिया तब I don't care from where we have come. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ कहाँ से I आया don't है, care from where I have come. मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से I आई don't know how, whatever happens, whatever, how much ever cursed my family may be. मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरा परिवार कितना भी शापित क्यों ना हो, जो कुछ भी क्यों ना हुआ हो। मेरी परिस्थिति क्यों ना इतनी श्रापित हो, लेकिन जब मैं वो निर्णय लेती हूँ, परमेश्वर मेरा प्रभु होगा. आमेन। Amen. Your God will be my God. तुम्हारा प्रभु मेरा प्रभु होगा। Everything changes. सब कुछ बदलता है। Suddenly you break that whole cycle of curse and you enter into the blessings of God. अचानक से वो श्राप का पूरा चक्र आप तोड़ के प्रभु के आशीष में प्रवेश करते हो। Something just happens. A shift happens in the spirit. आत्मा में कुछ बदलाव हो जाता है। Can I hear an amen? आमेन। So look, do we have a profile of Ruth? She is a young widow. वो जवान विधवा है, Okay, she has no children, उसको कोई बच्चे नहीं है, no hope. कोई आशा नहीं है, She doesn't know what will happen. उसको नहीं पता क्या होने And let वाला me है। tell you, she's very, very poor now. और आपको बताने तो अभी बहुत गरीब है वो, Yeah, she has no relationship with God. उसका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। She's outsider to the promises of Israel. वो प्रभु के इजराइल की जो प्रति जो प्रतिज्ञा है उसके लिए अजनबी है, And she was lost in sin. वो पाप में खोई हुई है। But one important decision. लेकिन एक महत्व का निर्णय, सब बोलो एक निर्णय. See, sometimes now we take it very lightly. कभी कभी हम बहुत हल्के में ले I लेते have हैं। seen believers. मैंने विश्वासी लोगों को देखा है, I tell them the Lord loves you. मैं उनसे कहती हूँ प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हाँ पास्टर जी, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है. हाँ पास्टर जी, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा. अरे बाबा, you have forgotten a very big thing. तुम बहुत बड़ी चीज भूल गए हो, Something has happened. कुछ तो हुआ है। You have come out of darkness and you have come into the light of God. तुम अंधकार से बाहर आके प्रभु के प्रकाश में आए हो। In my life, if I don't get anything, मेरे जीवन में यदि मुझे कुछ भी नहीं मिले I have everything in Jesus. तो भी यीशु में मेरे पास सब कुछ I है। have everything in Jesus. मेरे पास यीशु में सब कुछ है। God He doesn't owe me anything. प्रभु मेरे लिए कोई कर्जदार नहीं प्रभु का। तो आपने करना ही चाहिए, मैंने दशमांश लाया है, आपने मेरा ये करना चाहिए, आपने मेरे लिए वो करना चाहिए. He doesn't have to do anything for you and me. उन्होंने आपके और मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। Whatever he had to do, he did on the cross of Calvary. जो कुछ भी उन्होंने करना था वो कलवरी के क्रूस पर किया। And can I say something? It is enough. आपको बताओ वो काफी है, It is enough for me. वो मेरे लिए काफी It है, is enough for you. वो आपके लिए काफी है। Because when everything will be over here, we will always stay with the Lord over there. क्योंकि जब यहाँ सब खत्म हो जाएगा हमेशा हम प्रभु के साथ वहाँ रहने We वाले should हैं। cherish our salvation. हमने हमारा जो उद्धार है ना उसका It उत्सव is a मनाना चाहिए। treasure. वो खजाना It is है, the greatest miracle which God has done for us. वो सबसे बड़ा चमत्कार है जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। Yeah, let's stop all that crying. आइए वो सब रोना धोना बंद कर दे। Let's learn to thank God. Thank you, I know Jesus. आइए सीखे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए
लिए कि धन्यवाद, मैं यीशु को जानती John हूँ। 1 verse 12 and 13. यूहन्ना 1 में 12 और 13 वचन, As many as received him, जितनों ने भी उसे ग्रहण he किया, gave the right to become children of God. उन्होंने उन्हें अधिकार दिया परमेश्वर का बच्चे होने का। मुझे नहीं पता हमें और कौन सी चीज की जरूरत है, लेकिन आत्मा में हमारे ऊपर लिखा गया है ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। आमीन। Right to become children of God. परमेश्वर के बच्चे होने का To अधिकार, those who believe in his name. जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। Yeah, and who are these people? Verse 13. वचन 13, Yeah, who are born not of blood, जो लहू से नहीं जन्मे, not of the will of the flesh, जो देह की इच्छा से नहीं, nor of the will of man, मनुष्य की इच्छा से नहीं, but by the will of God. लेकिन प्रभु की इच्छा से जन्मे। That's why I said, इसीलिए मैंने कहा हम कहाँ से आए हैं, हमारी क्या पार्श्वभूमि है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं हमारा नया जन्म होता है। आमीन। So I want to tell all the believers, तो सारे विश्वासियों से मैं कहना चाहता learn to rejoice in your salvation. हूँ, आपके उद्धार का उत्सव मनाना You सीखो। know, one day the disciples, they came back from a mission trip, एक दिन शिष्य लोग जो है मिशन ट्रिप से आए and वापस, Jesus said, "How was it?" और यीशु ने पूछा कैसे था, And they said, "Oh, in your name we saw demons running." और उन्होंने वो कहने लगे आपके नाम में हमने देखा दुष्ट आत्माएं भागते हुए। Jesus said, "I know." यीशु कहते मैं जानता हूँ But जानता you हूँ, should be happy that your name is written in heaven. लेकिन यीशु ने कहा तुमने खुश होना चाहिए कि तुम्हारा नाम Your जो स्वर्ग में लिखा है। your joy is not because of ministry. तुम्हारा जो आनंद है सेवकाई के कारण नहीं होना है, Joy should be because of Jesus. तुम्हारा आनंद यीशु के कारण होना है। Hallelujah. Okay, so she says, तो वो कहती let's है, come back to Ruth. रूत के पास वापस I आए, will not leave you. पकड़ना हाथ मैं पकड़। आपको छोड़ूंगी नहीं, I will not leave मैं you. आपको छोड़ूंगी नहीं, Your God आपका प्रभु will be my God. मेरा प्रभु होगा। Amen. Number one, पहला नंबर, favor begins with this most important decision. कृपा की शुरुआत ये महत्व के निर्णय से होती है। Number two, दूसरा, favor of God brings help. परमेश्वर की कृपा मदद लाती है। Yeah, every day you should expect favor. हर दिन आपने कृपा की अपेक्षा करना Every है, day. हर दिन। Psalm 23 verse 6 says, भजन संहिता 23 अध्याय वचन 6 कहता है, yeah, surely goodness and mercy निश्चित भलाई और करुणा every day. हर दिन, Goodness and mercy will follow me all the days of my life. भलाई और करुणा मेरे जीवन के हर दिन मेरा पीछा They are करेगी। not going on a break. वो ब्रेक पर नहीं जा रहे, Every day they are going to follow me. हर दिन वो मेरा पीछा करने वाले Every हैं। day I will find favor. हर दिन मुझे कृपा मिलेगी। Can I hear an क्या amen? मैं आमीन सुन सकती हूँ? Okay, so come back to Ruth. रूत के पास वापस Ruth आएं। chapter 2 and verse 2. रूत 2 अध्याय वचन 2। Yeah. So Ruth, now they have come back to Bethlehem, अभी वो वापस बेथलेहम में आए हैं। and now they have to do something because they are very, very poor. अभी उनको कुछ करना है क्योंकि वो बहुत गरीब है, They are very वो poor. बहुत गरीब है। So Ruth says, तो रूत कहती है, she tells her mother-in-law, वो अपनी सास से कहती है मुझे जाने दे, let me go to the field मुझे खेत में जाने दे, and pick up the leftover grain. और जो बचा हुआ जो अनाज होता है ना वो उठाने दे। कहाँ जाऊंगी? जिसकी भी नजर में मुझे कृपा मिलेगी. आमीन। I will go behind anyone in whose eyes I will find favor. जिस में मुझे कृपा मिलेगी मैं उसका पीछा What करूंगी। is she saying, you know? वो क्या कह रही पता है? वो जब घर से बाहर निकल रही हो कह रही है मैं आज जा रही हूँ कृपा ढूंढते ढूंढते, आमीन क्योंकि मुझे कहीं तो कृपा मिलने वाली है. आमीन आमीन। Hallelujah. See, that is the favor. वही तो कृपा है, We have to look for favor. हमने कृपा ढूंढना We है, should believe the Lord is going to give us favor. हमने विश्वास करना है प्रभु हमें कृपा देने वाले Tomorrow हैं। when you go to work, you should believe God will give you favor. कल जब आप काम पे जाओगे आपने विश्वास करना है प्रभु आपको कृपा देंगे। Can I hear an amen? Amen. So she believed the Lord. तो उसने प्रभु पे विश्वास And किया। then I like this. मुझे अच्छा लगता है, She was not sitting and crying. वो बैठ के रो नहीं रही थी, कृपा 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 का गाना भी नहीं गा रही थी. She said, let me get up and work. वो कहने लगी मुझे उठ के जाने दो और काम करने दो। I said, work is good. मैंने कहा काम अच्छा है, Work is good. काम करना अच्छा It is the है, heart of God. प्रभु का दिल है ये। See, you know, I don't know, she must have been rich once. मुझे नहीं पता एक समय पे शायद वो अमीर होंगी, But now this is the lowest level. लेकिन अभी वो सबसे निचले स्तर पर Do है। you know what is happening? पता है क्या हो रहा है? There was a law in Israel. इजराइल में एक ऐसा नियम था, When they used to harvest the grain. जब वो जो है फसल की कटनी करते थे, So the whole, the harvesters will go ahead. तो पूरी जो फसल की कटनी काटने वाले आगे They बढ़ते will go रहेंगे। ahead. This whole land will be flat now. वो फसल की कटनी काटते पूरी तरह सपाट हो जाएगी जमीन। लेकिन जब वो करते करते कुछ ना कुछ उधर छूट जाता है. यस, So the law in Israel was, तो इजराइल में नियम था don't be
stingy. कंजूस मत बनो। Don't go, ये क्या गिरा वापस ले लूं, किधर गिरा वापस ले लूं. The Lord said, प्रभु ने कहा once you go, एक बार जब तुम आगे don't look जाओ behind. पीछे मुड़ के मत देखना। Leave that for the poorest of the poor, जो सबसे गरीब है ना उसके लिए वो छोड़ दो, because they have nothing. क्योंकि उनके पास कुछ They नहीं don't होता। have land. उनके पास जमीन नहीं They है, don't have seed. उनके पास बीज नहीं They है, don't have harvest. उनके पास फसल नहीं है। This will feed them. ये उनका पेट भरेगा। And Ruth is saying, और रूत कह रही let me go and do this. मुझे जाके वो दाने बीनने दो। I like it मुझे अच्छा लगता that है she did not sit and cry. कि वो बैठ के रोने नहीं लगी, She trusted in God. उसने प्रभु पे विश्वास किया। She said, I'm going and I'm going to find favor today. उसने कहा मैं जा रही हूँ और आज कृपा मुझे मिलेगी। Amen. बाजू को बोलो प्रभु मदद करने वाले हैं. We have to just take steps of faith. विश्वास का कदम लेना We है, have to just take steps of faith. हमने विश्वास का कदम लेना है। And I like this that she did not sit looking at man. और मुझे अच्छा लगा कि वो जो मनुष्य को देख के वो बैठी हुई नहीं रही। Don't put your eyes on people. अपनी आंखें लोगों पर लगा के मत Who रखो। will help me? कौन मेरी मदद Who करेगा? will help me? कौन मेरी मदद Let me करेगा? tell you, God will send help through people. मुझे आपसे कहने दो प्रभु लोगों के द्वारा ही मदद But भेजेंगे, you don't keep looking at people. लेकिन आप लोगों को देखते मत रहो। Can I hear an amen? You know, one pastor's wife called me one day एक पासवान की पत्नी ने एक दिन मुझे फोन and she किया told me, I want to give you a testimony. और उन्होंने कहा मैं आपको एक गवाही बताना And चाहती she हूँ। said, you know, my daughter and my son, they just serve everybody in church normal. उन्होंने कहा मेरा बेटा और बेटी कलीसिया में सबकी सेवा करते जो नॉर्मल है, या जो आम रहता है बच्चों के लिए वो सेवा करते हैं. But I don't know what happened. लेकिन मुझे नहीं पता There क्या was हुआ। one couple from America अमेरिका से एक जोड़ा था and their heart was so touched with my daughter. और मेरी बेटी के लिए उनका हृदय इतना छुआ गया उसके लिए, And they said, और उन्होंने she कहा wants to study, वो पढ़ाई करना चाहती है, let her stay in our house. उसको आके हमारे घर में रहने दो। It's a very big thing, huh? बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा मत सोचना आसान है. He said, let her stay in our house. उन्होंने कहा आके हमारे घर में रहने They दो। took care of her for the whole studies. पूरे पढ़ाई खत्म होने तक उन्होंने ख्याल रखा उसका। गाड़ी दिया, वाह खाना खिलाया, वाह। संभाला. वाह। What did this child do? इस बच्ची ने क्या किया? नॉर्मल सेवा. आम सेवा करती थी। नॉर्मल सेवा जो सब बच्चे करते हैं. ऐसा सोच के नहीं शायद यहाँ से आएगा, शायद यहाँ से खुलेगा, शायद ये शायद वो. नो, द चिल्ड्रन वर सर्विंग एवरीबॉडी इक्वली. वो बच्ची सबकी एक समान सेवा कर रही थी, बट यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. लेकिन आपको पता नहीं कब क्या यू डोंट होगा। नो व्हाट गॉड इज डूइंग. आपको नहीं पता प्रभु क्या कर रहे हैं। हालेलुया. हालेलुया। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। दैट इज फेवर. उसे ही कृपा कहते हैं। It's beyond your expectation. आपकी अपेक्षा से परे होता है। What you have not thought from, their help will come. जहाँ आपने सोचा भी नहीं वहां से मदद आएगी। You know when we this I have to tell you. ये बताना है So what happened is, तो क्या हुआ? as she went out, जैसे वो बाहर गई, the Bible says, बाइबल कहती है she happened to come into the field of Boaz. चलते चलते ऐसा हुआ कि उसका मार्ग उसको एक आदमी के खेत में लेके आया. Yes. Boaz. Right? Are you with me? आप मेरे साथ हो? Yeah. Now he's no hero, अभी वो हीरो नहीं है, but this is God's plan. लेकिन ये प्रभु की योजना है। बाजू को बोलो प्रभु की योजना चालू है. ओके वो ढूंढ रही है, काम ढूंढ रही है, कहाँ जाओ जैसे जा रही है कहीं तो उसका मार्ग ऐसे उधर करके एक ऐसे खेत में लेके आया और वो खेत का मालिक था बोआज. Yes. You know what this is? पता है क्या है? This is favor. कृपा है। This is God guiding you. ये प्रभु आपको मार्गदर्शन God कर रहे हैं। guiding you. प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हैं। This is not what you have thought. आपने सोचा था ऐसा नहीं उसने है, कुछ सोचा नहीं, किसी ने उसे कुछ बोला नहीं, but she just लेकिन वैसे चलती गई और वहाँ पहुँच गई। You know, when we first went to study in Singapore, पास्टर कह रहे जब पहली बार वो सिंगापुर में पढ़ाई के लिए गए, the pastor over there, वहाँ पर जो पासवान है, it is not possible to meet him. संभव नहीं था कि उनसे मिलना भी। Large church, बहुत बड़ी कलीसिया, thousands of people. हजारों लोग हैं। So one day when our pastor was just leaving after the service, एक दिन जब हमारे पासवान सभा से खत्म होने के बाद निकल रहे so थे, the senior pastor is going in the car. तो सीनियर पास्टर गाड़ी में जा रहे थे। वही टाइम पे, सब लोग बोलो वही टाइम. वही टाइम, समझ रहे हैं ना? वो ऐसा ही नहीं होता है. वही टाइम पे पास्टर, हमारे पास्टर ऐसे जा रहे हैं, सीनियर पास्टर ऐसे जा रहे हैं, पास्टर जी ने गाड़ी रोका और बुलाया, विजय. वाह, फेवर, कृपा, फेवर. कृपा। विंडो नीचे करके बोला, तुम्हें पढ़ाई करने आना है? हाँ, I will sponsor you. मैं तुम्हारे लिए स्पॉन्सर And not just you. सिर्फ तुम्हारे I लिए want you to bring your wife. मैं चाहता हूँ अपनी पत्नी को भी साथ में Both लाओ। of you come, I will sponsor you. तुम दोनों आओ, पढ़ाई के लिए मैं स्पॉन्सर करूंगा। Favor, कृपा, favor. कृपा। See,
ऐसा नहीं होता है, तुम कितना भी सर पटको कुछ चीजें नहीं खुलती है. That is why I'm telling you. इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, When we say it's a year of favor, जब हम कहते हैं कृपा का साल है, some things will open. कुछ चीजें जरूर खुलेंगी. I really pray. मैं सच में प्रार्थना What करता you are waiting for, हूँ, जिस चीज के लिए आप रुके हुए which हैं, door no man can open, जो दरवाजा कोई मनुष्य नहीं खोल सकता, let the Lord open for you in the name of Jesus. होने दो दरवाजा प्रभु आपके लिए Come on. खोले. Okay, number 3. तीसरा नंबर, Favor कृपा will bring extraordinary treatment वो आपके जीवन में असाधारण तरीके से आपके जीवन में व्यवहार लाएगा and kindness और दया लाएगा from others. दूसरों की ओर से. Are you happy? I'm very happy. आप खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ. What will favor do? कृपा क्या करेगी? असाधारण रूप से लोग व्यवहार करेंगे. आमेन. तुमने सोचा भी नहीं, उससे बढ़कर. सब लोग बोलो उससे बढ़कर. उससे बढ़कर. Because that is what happened with Ruth. क्योंकि रूथ के साथ वैसा ही हुआ. She's not even imagined. उसने कल्पना भी नहीं की थी ऐसे. अच्छा मुझे बताओ, when Rebecca was giving water to the camels, जब वो रेबेका जो है ऊँटों को पानी पिला रही थी, कुछ माइंड में कैलकुलेशन चल रहा था क्या? कुछ मुझे मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. She doesn't know. उसको पता भी नहीं था. उसकी आदत थी सेवा करने की. हाँ, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. अच्छी आदत थी सेवा करने की. She was just serving. वो सिर्फ सेवा कर रही थी. She was just serving. वो सिर्फ सेवा कर रही थी. Suddenly, अचानक all से the gold is coming out. सारा सोना बाहर आ रहा है. Forget the gold. सोना भूल जाओ. Most important. सबसे महत्व का. उसका नाम अब्राम के परिवार से जुड़ गया. आमेन आमेन. Destiny. आमेन. मंजिल. Destiny. मंजिल. Hallelujah. सोना क्या आएगा जाएगा, लेकिन उसका नाम ऐसे परिवार से जुड़ गया. आमेन. Amen. On whom the call of God was there. जिसके ऊपर प्रभु की बुलाहट थी. This is more than you can expect. ये आपकी अपेक्षा से बहुत बढ़कर है. ऊँटों को पानी पिलाने के लिए इतना कुछ मिलता है क्या? लेकिन कृपा में बहुत कुछ हो जाता है. आमेन आमेन. Can I hear an amen? Okay. So what happened is, तो क्या हुआ yeah, बता. Ruth 2 and verse 5. रूथ 2:5. So Boaz actually notices her. Notice मतलब उसकी वो नजर में आई. इतने सारे काम करने वाले लोग हैं, कौन ऐसे गरीब व्यक्ति को देखता है, लेकिन उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी और वो पूछने लगा ये कौन है, कभी देखा नहीं है. So the people started telling, तो लोग कहने लगे, ये है ना वो नयोमी की बहू है जो मोआब से आई है, दिन भर काम कर रही है, कब से काम कर रही है. And suddenly God did something in his heart. और अचानक से प्रभु ने उसके हृदय में कुछ किया. Amen. And then in verse 8, वचन 8 में he shows kindness to her. वो उसको दया दिखाता है. He's nice to her. वो उसके प्रति भला रहता वो है. क्या कहता है ना, उसने कहा तुम एक काम करो, तुम यहीं पर करना, तुम कोई दूसरे इधर उधर खेत में इधर उधर धक्के मत खाना, तुम मेरे ही खेत में काम करो. और जो स्त्रियां है ना उनके साथ ही रहना. ही इज थिंकिंग अबाउट हर सेफ्टी. वो उसकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है. क्यों? Are you understanding? आप समझ रहे हो? This is favor. ये कृपा है. And he's telling, I have told the young people, और the young men, वो कहता है मैंने जवान पुरुषों से कहा है कि वो तुम्हें सताएंगे नहीं, स्त्रियों के साथ रहना और काम करना, भूख लगे तो खाना, पानी पीना है तो पी लेना, लेकिन इधर ही रहना. वाह वाओ. चलो बोलो वाह. वाह. मालिक बोल रहा है तुम इधर ही काम करो. Amen. And he's so good to her. वो उसके प्रति बहुत भलाई दिखाता Okay, है. and in verse 10, वचन 10, she falls on her face and she bows to the ground. वो मुंह के बल गिर के अपने मुंह के बल गिरती है जमीन पर. Yeah, and she says, और वो कहती है Why have I found favor in your eyes? मैंने आपकी दृष्टि में कृपा क्यों पाई है. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अजनबी हूँ, और आप मेरी ओर से देख के दया से बात कर रहे हो मेरे साथ. Why have I found favor? मैंने कृपा क्यों पाई है. Amen. अच्छा सवाल है ना. Okay, so can I tell you, give you 2 चाबीज? आपको 2 चाबी बताओ जो वचन में लिखा है उसमें से. Now definitely ये कृपा का साल है. Amen. Amen. But there is something about Ruth. लेकिन रूथ के बारे में कुछ खास बात Okay, है. खास बात मतलब उसने कुछ किया. Okay, go to verse 11. वचन 11. Yeah. So Boaz answers and says, तो बोयाज उत्तर देके कहता है It has been fully reported to me ये इसकी जानकारी मुझे पूरी तरह दी गई है. all you have done for your mother-in-law. जो भी तूने अपने सास के लिए किया है वो सब. सब बोलो वाह. मुझे सब सुनने में आया है तुमने तुम्हारी सास के लिए कितना कुछ किया है. ओके, तुम्हारे पति के मरने के बाद तुमने अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पर आए हो. ओके, एंड यू हैव कम टू अ पीपल whom you don't know before. और तू ऐसे लोगों के पास आई जिनको तू जानती भी नहीं थी. Okay, I think verse 12. Can you give me verse 12 also? May the Lord repay your work. होने तो प्रभु तेरे काम के बदला तुझे And a दे. full reward be given you by the Lord God of और Israel. इज़राइल के परमेश्वर के द्वारा तेरा पूरा इनाम तुझे दिया जाए. जिसके पंखों के आड़ में तुम आए हो. Amen, amen. Under whose wings you have come. जिसके पंखों के आड़ में तुमने शरण ली है. Hallelujah.
Now, what did he say? अभी वो क्या कहा? Two things दो चीजें for favor. कृपा के लिए। There are two keys for favor. कृपा के लिए दो चाबियां हैं। It's how we live also, no? हम कैसे जीते वो भी है Yeah. So मतलब। number one is relationships. पहला जो है रिश्ते, या मैं नहीं कह रही हूँ, वचन 11 में रखेंगे, या इट्स रिलेशनशिप्स. रिश्ते है वो। He says, I have heard of how you have treated your mother-in-law. वो कहता है मैंने सुना है तेरी सास के साथ तूने कैसे बर्ताव किया है। Relationships are very important to the Lord. रिश्ते प्रभु के लिए बहुत महत्व के हैं। कोई आमीन नहीं कह रहा है? Very important. बहुत महत्व के। So I'll give you one powerful verse. एक सामर्थवान वचन देती हूँ। Yeah, very powerful. बहुत सामर्थवान। Okay, Proverbs 3 verse 3 and 4. नीति वचन 3 अध्याय वचन 3 और 4। Don't let love and faithfulness leave you. प्रेम और विश्वास योग्यता तुझे कभी छोड़ने ना पाए। Bind them around your neck तेरे गर्दन पर हार के समान उसे पहन ले and write them on your heart. और अपने हृदय पे उसे लिख दे। What is the meaning of write them on your heart? हृदय पर लिखने का मतलब क्या है? This has to be the way I'm going to live. ये मेरे जीने का तरीका होने I'm वाला। going to live in love. मैं प्रेम में जीऊंगा And I'm going to be a faithful person. और मैं विश्वास योग्य व्यक्ति बना जो रहूंगा। दूसरों को बिट्रे धोखा नहीं देता। धोखा नहीं देता है, लेकिन जो विश्वास योग्य है. आमीन। That is what the Bible says. बाइबल यही कह रही है। Decide in your heart अपने हृदय में how निर्णय you are करो। going to live. आप कैसे जीने वाले हो? Love प्रेम and faithful. और विश्वास योग्य। Yeah, and what will happen verse 4? वचन 4 में क्या होगा? If you फिर? do that, अगर आप ऐसा करोगे then you will win favor तो फिर तुम कृपा जीत जाओगे and a good name और अच्छा नाम in the sight of God and man. और परमेश्वर की नजर में मनुष्य की नजर में तुम्हारा नाम अच्छा होगा। Hallelujah. अगर हम निर्णय लेंगे कि मुझे प्रेम में चलना है, विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर चलना है, तो यहाँ पे वादा है हमारे लिए. You will win favor. तुम कृपा पाओगे, You will win a good name. तुम अच्छा नाम पाओगे। रूथ का नाम इतना अच्छा था. वो एक ऐसे अलग देश से आई है जिसे लोग नफरत करते थे, लेकिन इसका नाम इतना अच्छा था. क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से उसने जिया, Amen. जिस तरह से उसने अपनी सास की सेवा की. हमें कभी कभी लगता है हम जो कर रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, बीच में ही चल रहा है, बट यू नो इट गोज आउट. लेकिन वो बाहर भी जाती है। कैसे ना कैसे बातें बाहर जरूर जाती है. और प्रेज गॉड, वो जिस तरह से रिश्ते कर रही थी, it was a good thing for her उसके लिए वो अच्छी चीज थी, because she had a good name. क्योंकि उसका नाम अच्छा She था। had a good reputation. उसकी जो पहचान अच्छी थी। Why was Boaz kind to her? बोआज उसके प्रति दयालु क्यों रहा? Definitely because it was the plan of God. निश्चित रूप से प्रभु की योजना But थी, let me tell you, लेकिन आपसे कहने दो she treasured relationships. उसने रिश्तों को खजाने के समान She संभाला। had a good name. उसका नाम अच्छा था, Amen. And that is why the heart opened. इसीलिए हृदय खुला। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की कलीसिया भी, प्रभु के लोग भी प्रेम और विश्वास योग्यता में चले. आमीन। हमारे काम के जगह पे, हम जहाँ हमारे बॉस जिसके अधीन में हम काम करते हैं, दिस इज हाउ वी शुड लिव. इस प्रकार से हमने जीना दिस इज है, हाउ वी शुड वर्क. इस प्रकार हमने काम एंड करना है सडनली और अचानक द से हार्ट्स विल ओपन. हृदय खुलेंगे आमेन. बिकॉज ऑफ द फेवर ऑफ द लॉर्ड. प्रभु के कृपा के कारण। कैन आई हियर एन आमेन? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? 4 ओके. फेवर ब्रिंग्स अ चेंज इन पोजीशन. कृपा जो है स्थान में बदलाव लाता है, Everything will change. सब कुछ बदल जाए, Everything will change. सब कुछ बदलेगा। Okay, Psalm 75 verse 6 and 7. भजन संहिता 75 में 6 और 7। Exaltation comes neither from the east nor from the west nor from the south. ऊंचा उठाया जाना पूर्व से नहीं आता, पश्चिम से नहीं आता, ना तो दक्षिण से आता है। ये ऊंचा उठाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. This word means ये शब्द का मतलब है to be lifted high. ऊंचा उठाया जाना। मतलब कुछ भी नहीं है और अचानक दिखाई देते हैं. आमीन आमीन। कुछ भी नहीं है और अभी सब तुम्हें जानने लग जाते हैं. आमीन। Exaltation. ऊंचा उठाया It जाना। does not come from east, west, south. वो No. पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं आता। From where does it come? वो कहाँ से आता But है? God is the judge. लेकिन प्रभु He न्यायाधीश puts है। down one वो एक को नीचे रखते and he हैं exalts another. और दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। I really pray. मैं सच में प्रार्थना May the करता Lord lift you. हूं। होने तो प्रभु आपको ऊंचा May you उठाए, don't lift yourself. होने तो आप खुद अपने आप को ऊंचा But मत may उठाओ, the Lord lift you. लेकिन होने तो प्रभु आपको ऊंचा May उठाए, you be known. होने तो आप जाने जाओ, May the Lord bless you. होने तो प्रभु आपको आशीष And दे, may you stand and testify that my God has done this for me. और होने तो आप खड़े रह के गवाही दो कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया Because है, that is what favor will do. क्योंकि कृपा वही आपके जीवन में Can I hear करेगी। an amen? So, what happened is, क्या हुआ पता है? the law in Israel was, इजराइल में नियम था, एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया ना, वो ऐसे घूमते 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 बोएज के खेत में आ गए. हु इज बोएज? बोएज कौन है? एक्चुअली ही इज अ फार रिलेटिव. वो जो दूर का उसका रिश्तेदार है। या पता ना, ऐसा रिश्तेदार निकला.
पता भी नहीं है। घर जाके उसने अपनी सास से कहा मैं ना इनके खेत में काम करती। ओह, उसके खेत में? सास समझ गई प्रभु कुछ तो कर रहे हैं। Yeah, something God is doing. प्रभु कुछ तो कर रहे हैं। So she said, very good, keep working over there. तो उसने कहा वहाँ काम करते रहे, बहुत अच्छी बात है। Because what is the law in Israel? लेकिन इजराइल में नियम क्या है पता है? जब एक परिवार, जैसा परिवार हमने देखा जहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं बचा है, then it was the responsibility तो जिम्मेदारी थी वो of the other relatives दूसरे रिश्तेदार की to come and help this family. कि आकर इस परिवार की मदद करे। Are you understanding? आप समझ रहे हो? उनका सब कुछ चला गया था। वो रिश्तेदार, जो भी रिश्तेदार है, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो आए और फिर से वो जमीन लेकर खरीद के उनको वापस दे। So good, no? बहुत अच्छी So बात है। kind. So the relatives had to do that. तो रिश्तेदारों ने वो करना Buy होता the land है। वो जमीन खरीदना and है give it back to the family. और वापस उस परिवार को देना है। And also, और if there is a widow, यदि कोई विधवा है the man had to marry her. तो पुरुष ने उसके साथ शादी करना है। Why? क्यों? So that the child who will come will keep the name of the family alive. ताकि जो बच्चा जन्मेगा वो परिवार का नाम आगे बढ़ाते रहे। प्रभु कितना कुछ सोचते हैं ना। सो ऐसे ही नहीं पहुंच गई। प्रभु उसको बराबर रिश्तेदार के खेत में लेके आए। And Boaz is watching her. और बोआज उसे देख रहा है। That she is a good person. She is a godly woman. वो दैवीय स्त्री Who है, fears God. प्रभु का भय मानती है। Amen. And so when Naomi says you should do something, और फिर जब नोएमी कहती है तूने कुछ करना है, so he says I will do it. तो कहती मैं करूंगी, So करूंगा. मैं करूंगा। So Boaz marries her. तो बोआज उससे शादी करता है। Who is Ruth? रूथ कौन है? Poor woman. गरीब स्त्री, Nothing is there. कुछ नहीं उसके But पास। now suddenly, लेकिन अभी she's अचानक से married to a big man. वो बहुत बड़े आदमी से शादी होती है। Something has changed. कुछ तो बदला है, The whole social status has changed. पूरा सोशल स्टेटस बदल गया। Are you with me? And then the child comes. फिर बच्चा जन्मता है। Okay, so I want to show you that verse and close. वो वचन दिखा के समाप्त करना Ruth चाहता 4 verse 11. हूँ। रूथ 4:11। So the people who were at the gate, they said, तो जो लोग फाटक पर थे उन्होंने कहा, yeah, when actually Boaz said, I will marry Ruth, जब बोआज ने कहा मैं रूथ से शादी करूंगा, what did the people say? लोगों ने क्या कहा? They said, may the Lord make this woman who is coming into your house like Rachel and Leah. और उन्होंने कहा कि होने तो परमेश्वर जो है ये स्त्री जो तेरे घर में आ रही है रेचल और लिया के जैसे बनाए। Who is Rachel and Leah? रेचल और लिया The कौन? two who built the house of Israel. ऐसी दो स्त्रियां जिन्होंने इजराइल का जो घर है बांधा। See, the blessings which are declared are very powerful. आशीष जो घोषणा की जाती है वो बहुत सामर्थ्यवान It होती was है। declared over Ruth. वो रूथ पर घोषणा की May गई she be a builder of और Israel. तो इजराइल को बांधने वाली A बने, builder of इजराइल Israel. को बांधने वाली बने। Yeah, last verse. आखिरी वचन Ruth 4 verse 14 and 15. रूथ 4:14 और 15। So now the child has come. अभी बच्चा जन्मा है And the woman said to Naomi, और स्त्री ने नयोमी से कहा, Blessed be the Lord प्रभु धन्य who हो has not left you this day. जिसने तुझे इस दिन तक छोड़ा नहीं, Yeah, without a close relative. करीबी रिश्ते के बिना। May his name be famous in Israel. होने तो उसका नाम इजराइल में मशहूर हो जाए। किसका नाम? ये बच्चे का नाम. May his name be famous in Israel. होने तो इसका नाम इजराइल में मशहूर Verse हो। 15. वचन 15। Yeah, and may he be to you a restorer of life. और होने तो जीवन को पुनर्स्थापित करने वाला तेरे लिए वो बने। You know, रूथ के बारे में क्या लिखा है वहां पे पता है? Your daughter-in-law who loves you, तेरी बहू जो तुझसे प्यार करती who है, is better to you than 7 sons. जो तेरे लिए 7 बेटों से भी बेहतर है, That is her name. ये उसका नाम है। Better than 7 sons. 7 बेटों से भी बेहतर है And she loves you with all her heart. और अपने पूरे हृदय से तुझसे प्यार करती है। What was the name of the child? बच्चे का नाम क्या था? The child's name is Obed. बच्चे का नाम ओबेद And Obed's child is Jesse. और ओबेद का बेटा जेसी And Jesse's child is David. और जेसी का बेटा डेविड, The greatest king of Israel. इजराइल का सबसे बड़ा राजा, Greatest king. सबसे बड़ा राजा। Hallelujah. हालेलुया। And who's the Aji? Who's the Aji? Great grandmother, और Aji. आजी कौन है? Ruth is the Aji. रूथ आजी है। Wow. आमीन। David's great grandmother. दाऊद की सब आजी। Hallelujah. From nothing, शून्य से a history maker. इतिहास रचने वाला, From ashes, राख से somebody who built Israel. ऐसी कोई व्यक्ति जिसने इजराइल को बांधा। That is what favor does. कृपा यही तो करती है।